सन 1544 राजस्थान, जोधपुर, गिरिसुमेल राजपूत शिविर चांद की ठंडी, चौकस निगाहों के नीचे था और हवा में तनाव था। चार सेनापति, राव जैता, राव कुंपा, खिवकरण और पंचायन कर्मसोत, जोधपुर के राजा मालदेव के सामने खड़े थे। उनके दिल अविश्वास में धड़क रहे थे। हुकुम, हमने आपके लिए, मारवाड़ के लिए अपने जीवन की कसम खाई है। राव कुंपा ने अपनी आवाज में अडिगता से विनती की, लेकिन राजा मालदेव की आंखों में संदेह की चमक थी। शेरशाह सूरी की चाल ने उनके दिमाग में विश्वासघात का जहर भर दिया था। राजा ने घोषणा की, मैं अपनों से विश्वासघात का जोखिम नहीं उठा सकता। उनका निर्णय हो चुका था। वह गिरि सुमेल युद्ध के मैदान में दिल्ली के राजा शेरशाह के साथ नहीं लड़ेंगे। सेनापतियों के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची। उनके राजा उन पर कैसे संदेह कर सकते थे? लेकिन राजा ने अपनी पीठ फेर ली और अपने 50,000 योद्धाओं को लेकर वापस जोधपुर चले गए। अपने वफादार सेनापतियों को उनके सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ अकेले तूफान का सामना करने के लिए छोड़ दिया। ये वो सैनिक थे जिन्होंने अपने सेनापतियों पर भरोसा करने का फैसला किया। राजा के काफिले के जाने की धूल जम गई और युद्ध के मैदान में एक घुटन भरी खामोशी छा गई। कुछ पलों के लिए निराशा ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया। उन्होंने अपने घोड़े मोड़ लिए और घर की ओर लौटते हुए सोचने लगे कि जब उनका अपना राजा ही उन पर विश्वास नहीं करता, तो वे किसके लिए लड़ें? फिर एक गांव से गुजरते हुए एक साधारण किसान के शब्द बिजली की तरह कौंधे जब उन्होंने ये सुना, राव जैता, कुंपा और उनके योद्धाओं के रहते हुए हम अफगानों से क्यों डरें? उनके रहते कोई दुश्मन मारवाड़ में पैर नहीं रख सकता। सेनापति रुक गए और सोचने लगे, हमारा राजा हम पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मारवाड़ के लोग हमारे भरोसे हैं। वे एक दूसरे की ओर मुड़े। उनकी आंखों में यह साफ था कि अब क्या करना है। नहीं, राव कुंपा दहाड़ा, हम कायर बनकर वापस नहीं जाएंगे। दृढ़ संकल्प उनकी रगों में बह रहा था। उन्होंने खुद को अपने घोड़ों से बांध लिया, अपनी तलवारें अपने हाथों में बांध लीं और माथे पर केसरिया कपड़ा सजा लिया, जो एक योद्धा की शपथ होती है। जीत या मौत, हम या तो विजेता बनकर घर लौटेंगे या फिर हमारी लाश वापस लाई जाएगी। एक युद्ध की हुंकार के साथ जिसने आकाश को हिला दिया, उन्होंने गिरि सुमेल के घाट पर अफगान सेना पर हमला किया। 80,000 की संख्या वाली अफगान सेना 10,000 राजपूत योद्धाओं की क्रूरता से अचंभित थी। तलवारें टकराईं, रक्त बहा और युद्ध के क्रोध से धरती कांप उठी। उनकी तलवारों का हर वार अपनी वफादारी साबित करने के लिए था। सम्मान की तलाश में हर घाव को अनदेखा किया गया। शेरशाह सूरी अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर आश्चर्य से देख रहा था। उनके अनुभवी योद्धा तूफान में सूखे पत्तों की तरह राजपूतों के सामने गिर रहे थे। उनके सैनिकों में दहशत फैल गई। मैंने ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। ये अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी और बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में ये कभी नहीं देखा था कि कैसे घोड़े पर बंधी एक सिरकटी राजपूत योद्धा की लाश तलवार चला सकती है और जमीन पर गिरने से पहले भी लोगों को मार सकती है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, राजपूतों में थकावट बढ़ती गई। उनके घावों से खून बह रहा था, फिर भी वे सहते गए, लड़ते गए और एक एक कर मारवाड़ की इज्जत के लिए काम आते गए। जैसे ही ज्वार उनके पक्ष में मुड़ने लगा, कुछ अकल्पनीय हुआ। शेरशाह का दामाद हजारों सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हो गया। नए अफगान सैनिक बाढ़ की तरह युद्ध के मैदान में आ गए। एक एक करके राजपूत योद्धा गिर गए। उनके शरीर मृत्यु के बाद भी उनके घोड़ों से बंधे थे और तलवार हाथों में बंधी थी। अफगान सेना ये मंजर देखकर अपनी जीत के बाद भी डरे हुए थे। शेरशाह सूरी युद्ध के मैदान में खड़े होकर गिरे हुए नायकों को घूर रहे थे और मन की बात जुबान से निकली। मैंने मुट्ठी भर अनाज के लिए हिंदुस्तान का ताज लगभग खो दिया था, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। जोधपुर युद्ध हार गया था, लेकिन अवज्ञा की भावना बनी रही। राजा मालदेव के लिए अब देर हो चुकी थी। राजा मालदेव के बेटे राव चंद्रसेन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। सालों बाद मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने भी यही रास्ता अपनाया, कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। इस युद्ध में राजपूतों को अपनी हार का पता था, लेकिन 10,000 राजपूत 80,000 की अफगान सेना से केवल इसलिए लड़े कि मारवाड़ के लोग उन्हें कायर और दुश्मनों से मिला हुआ न समझे।